नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है पासा। ये हर एग्जाम में आता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का। लेकिन बहुत से बच्चे अच्छी तरह इसको ये समझते हैं पता नहीं कितना कठिन है, इसमें पता नहीं कितने टाइप हैं। तो आज मैं आपको पासा ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज के बाद आप इस पासे से संबंधित अगर कोई भी सवाल आया तो आपका वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप उसको 30 सेकंड में बिल्कुल ठीक करके आएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं पासा। पासा में मैंने 4 टाइप होते हैं, वो चारों ले लिए हैं और इन चारों टाइप को आराम से पता भी नहीं पड़ेगा आपको, कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है कि मानक पासा। देखिए, 4 प्रकार के पासा के सवाल आते हैं, वो चारों प्रकार ये हैं। तो मानक पासा में क्या है कि एक तो मानक पासा ऐसा होता है, ऐसा पासा जिसके हमें पासा की कौन सी कितनी साइडें दिखाई देती हैं। अगर पासा हमारे सामने रख दिया जाए तो उसकी केवल हमें 3 साइड दिखाई देंगी, एक तो ऊपर वाली और 2 साइड की। और उसी पासे को घुमा दें तो ऊपर वाली तो दिखेगी ही, साइड की और दिख जाएंगी, या फिर कैसे भी, मतलब 3 साइड ही हमको दिखेंगी। पासे को कैसे भी घुमा दो। देखो, ये पासा है, इसी की ये अलग अलग साइड है। अगर कोई भी सवाल आएगा एग्जाम में तो पासा दिया जाएगा आपको और दो पासे की 2 साइड, मतलब 2 इमेज दे दें या फिर 4 दे दें, कितनी भी दे दें, लेकिन पासा कौन सा होगा, वो वही पासा होगा। पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। तो मानक पासा का एक ही सवाल एक ही तरह का होता है, तो एक ही लिखा है मैंने। बाकी के ये जो 3 टाइप हैं, ये साधारण पासे के हैं। तो साधारण पासे और मानक पासे में क्या अंतर है? मानक पासा क्या होता है कि उसमें जो सामने साइड हमें 3 दिखेंगी, जैसे इसमें 3 दिख रही है ये, तो इसमें इन साइडों का योग करेंगे ना 2 का, जैसे 4 और 1 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6। इनका योग अगर 7 नहीं होगा तो इनके विपरीत, इसमें विपरीत में जो भी होगा वो उसका योग 7 होगा। जैसे इनका योग देखिए आप, 5 और 4 9, 6 और 4 10, किसी का भी योग इसमें 7 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा है। मानक पासा में अगर इनका योग 7 नहीं है, ये मानक पासा हमने मान लिया, समझ में आ गई कि ये मानक पासा है, क्योंकि सामने के अंकों का किसी का भी योग 7 नहीं है, 7 योग नहीं है, इसका मतलब मानक पासा है। तो क्या होगा, तो इसके विपरीत हम आसानी से निकाल देंगे। पासा में हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि इसके विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। यही इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे क्वेश्चन है 2 के विपरीत क्या है, तो इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमको पता चल गया कि ये कैसा पासा है, मानक पासा। और मानकता का नियम क्या है कि अगर ये मानक पासा है तो इसके विपरीत को जब इसमें जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए, 7। तो 2 के विपरीत क्या होगा, योग कितना आना चाहिए, 7। 2 + 7 कब होगा, 2 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है, 5। 2 के विपरीत हो गया आपका 5। ये तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह 4 के विपरीत क्या होगा, जब ये मानक पासा है तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 4 + 3 करेंगे तो कितना आ गया, 7। इसका मतलब 4 के विपरीत क्या है, 3। इसी तरह 1 के विपरीत क्या है, 1 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए, 6, तो हो गया 7। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या है, 6। तो 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अब देखिए 5 में कितने जोड़े, 2 तो आ ही गया, तो ये 5 के विपरीत 2 हो गया। अब कोई बचा 3 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए, 4 बराबर 7 हो गया। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो देखिए 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। तो अगर ये मानक पासा है और हमने पहचान लिया, सबको जोड़ के देख लीजिए आप एक बार, तो उसके बाद किसी संख्या के भी विपरीत पूछ ले, आसानी से उसमें कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, वो उसके विपरीत होगा, ठीक है। जैसे 6 है इसमें, अब ये करने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में। जैसे ये पासा है, आपने देख लिया ये मानक पासा है, किसी भी अंक का योग 7 नहीं है, 2 अंकों का योग 2 ही जोड़ेंगे, 4 कोई से भी 2 जोड़ के देख लीजिए, 4 और 5, 4 और 6, 6 और 5, ठीक है। अब इनका योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये मानक पासा है। कोई भी 2 स्थिति दी हो चाहे 3 दी हो, आपको सब में देखना है, ठीक है। तो ये मानक पासा है, मानक पासा है तो इनके विपरीत का योग 7 होना चाहिए। 4 और 3 7, इसका मतलब 4 के विपरीत 3 होगा। 5 और 2 7 होते हैं तो 5 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। ये हो गया इसका पहला मानकता का नियम। अगर कोई पासा मानक है तो इस तरह करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये दूसरा।
कोई एक अंक समान बाकी अलग। दूसरा ये टाइप है इसका कि पासा दे दिया आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है कि इसमें दो कोई भी पासे की, ये एक पासा है, पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे ये मानक पासा है या नहीं। तो देखिए 6 और 1 7, तो योग 7 हो गया इसका। ये एक ही पासा होता है, एक ही पासे की स्थिति दी है, इसका मतलब इसका योग कितना होगा, 6 और 1 7। तो ये मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। जब ये साधारण पासा है तो इस पर मानक पासा के नियम लागू नहीं होंगे, इसका दूसरा नियम है, ठीक है। इसका अब ये कैसे होगा, उसका टाइप ये है दूसरा कि कोई एक अंक समान है बाकी अलग है। देखिए एक अंक समान है, एक, और बाकी इसके साथ में दो दो अंक हैं वो अलग हैं। इसमें 5 और 6 है, इसमें 2 और 3 है। अगर इस टाइप का आ जाए कि एक अंक समान है उसके साथ में 2 अंक दोनों के अलग अलग हैं, तो ये कैसे होगा। तो इसका सीधा नियम है, अगर एक अंक समान है और बाकी दोनों अंक अलग अलग हैं, तो जो बचा हुआ अंक है इसमें कौन सा बचा है, इसमें कितना बचा, 4 बचा है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर है और यही पूछेगा सवाल में कि एक के विपरीत बताओ, या फिर 4 के विपरीत भी पूछ सकता है। तो तब भी आपको ऐसे ही निकालना है कि एक अंक समान है तो एक के विपरीत हो जाएगा 4, 4 के विपरीत तो 1 हो जाएगा। अगर 4 के विपरीत पूछ ले तो आपको एक आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 विपरीत होंगे। जो बचा हुआ होता है वो एक अंक जो समान है उसके विपरीत होता है, ठीक है। तो 4 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 4 है, एक ही बात है। अब देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है कि दो दो अंक समान हो, जो भी इमेज दी हो उसमें कोई भी 2 इमेज, अगर 4 दे दे इसमें तब भी हमको उसमें से 2 इमेज ऐसी छांटनी है कि उनके 2 अंक समान हो और 1 अंक अलग हो। तो देखिए इसमें 2 अंक समान है, 3 और 5, 3 और 5, और ये 4 और 1 अलग है। 2 अंक समान है दोनों में, दोनों पासे की स्थिति में 3 ही तो दिखेंगी स्थिति, दोनों में 3 दिख रही है, लेकिन इसमें 2 अंक समान है। जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, यहाँ भी 5 है, 3 है, लेकिन 4 और 1 अलग अलग दिए हैं। तो इसमें क्या पूछा, 4 के विपरीत बताइए। तो ये इस टाइप में अगर 2 अंक समान है इसके 2 स्थिति पर, तो 4 के विपरीत क्या होगा, जो अलग अलग हैं। तो 1 और 4 हमेशा आपस में विपरीत होंगे। तो 1 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 के विपरीत है 1। यही आपका आंसर है, 4 के विपरीत क्या होगा, 1। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप। उसमें आपको जैसे क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आप पहचान जाना कि 2 अंक समान है, तो इसका मतलब 4 के विपरीत पूछ ले या फिर 1 के विपरीत पूछ ले, आपको सीधे बता देना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 1, ठीक है। ये हो गया तीसरा टाइप। अब बचा आखिरी टाइप। इसमें क्या है कि इन्हीं दोनों टाइप में से एक सवाल दे देंगे, पासे की स्थिति, चक्रीय नियम। ये क्या है कि 2 3, अब देखिए 4 है, आप 2 है, 1 अंक समान है 2, तो इसे हम इस तरह कर सकते थे ना, लेकिन इसमें क्या पूछा, अगर ये पूछता 2 के विपरीत क्या है, जैसे इसमें पूछा था जो अंक समान है उसी के विपरीत पूछ लिया, तो हमने बता दिया जो बचा हुआ है वो इसके विपरीत हो गया। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया कि इसमें पूछ लेगा वो आपको 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। जैसे इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं 3 के विपरीत क्या है, तो इस नियम से हम नहीं बता सकते, उसके लिए हमें चक्रीय का नियम जानना होगा। इस चक्रीय के नियम से किसी भी संख्या की पूछ ले उसके विपरीत हम बता देंगे। तो देखिए 1 अंक समान है, बाकी दोनों अंक अलग अलग है, 1 3 4 5, ठीक है। अब इसमें बचा हुआ क्या है, 6, तो 2 के विपरीत तो 6 होगा इस नियम से, वो तो ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया 2 के विपरीत होगा 6, ये तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए, ये तो दे दे नियम, मतलब क्वेश्चन दे दे, पासे की 2 स्थिति दिखा दे आपको। अब इसमें पूछ ले कि 3 के विपरीत बताइए, तो 3 के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे इसको कि जो सेम है, जैसे 2 सेम है तो 2 को तो लिख लेंगे ऊपर, और यहां पर बनाएंगे 4 खाने, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे नीचे, नीचे क्या बचा है, 6, ठीक है। इसको ऐसे बना देंगे, इसे ही चक्रीय कह देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दाएं से बाएं चलेंगे हमेशा, इधर से यूं क्लॉकवाइज 2 से 4 की तरफ, ठीक है। तो 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख लीजिए। तो 2 के बाद 2 तो लिख ही लिया, अब इस पासे में क्या है 2 के बाद 3,
मतलब क्लॉकवाइज ही तो चलना है हमको, तो 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, तो इस खाने में 3 फिर 1, ठीक है। अब आ जाइए इस पासे पे, इसमें देखिए 2 तो लिख ही लिया, अब 2 के बाद क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद लिखेंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक खाना छोड़ के, और 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले विपरीत हो गए 2 और 6, 3 के विपरीत कौन सा हो गया 4, और 1 के विपरीत हो गया आपका 5। ये देखिए एक खाना छोड़ के वो विपरीत होगा इसका, 3 के विपरीत 4, एक खाना छोड़ के, और 1 के विपरीत हो जाएगा 5। तो ये चक्रीय नियम से आप किसी का भी बता सकते हैं, कोई भी पूछ ले, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, इस सवाल में 5 के विपरीत पूछ ले। वैसे अगर ये सवाल दे दिया और सेम एक अंक जो समान है उसका पूछ लिया तो सीधे सीधे जो बचा हुआ है वही विपरीत होगा। लेकिन अगर कोई और पूछ ले तो आपको चक्रीय नियम से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो सेम है वो ऊपर लिखना है, जो बचा हुआ है वो नीचे लिखना है, बाकी 4 खाने बनाने हैं बीच में, उसमें क्लॉकवाइज चलना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 2 तो लिख लिया, 3 1, और 5 के बाद यहाँ पे 2 लिखा था, 2 तो लिख ही लिया। अब क्या आएगा इसमें 4 और 5, मतलब 4 से शुरू करेंगे 5 तक, तो 4 और 5 इधर लिख लिया। अब एक अंक छोड़ के ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये पासे के सारे सवाल हो गए। अब आप अपनी बुक में से करिए और प्रैक्टिस करिए, जो भी ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।